तो कल जैसे ट्रेनिंग के दौरान बात हो रही थी कि आप लोगों को किसान भाई हमेशा कुछ अलग अलग सवाल पूछते हैं, तो वही ट्रेनिंग आज भी कंटिन्यू करेंगे हम। तो कल आप लोगों ने कुछ मोटर के बारे में पूछा था मुझे, बराबर? तो मैंने कल आप लोगों को समझाया था कि कई अलग अलग प्रकार की मोटर आती है, उसमें जो सबसे कॉमन यूज़ होने वाली मोटर है वो है पानबुड़ी, जिसको हम एकदम मतलब कॉमन भाषा में पानबुड़ी जलपरी बोलते हैं, टेक्निकल भाषा में उसको ओपन वेल बोलते हैं। ओपन वेल सबमर्सिबल ऐसा नाम है उसका, लेकिन सबमर्सिबल पंप बोला तो आपके दिमाग में वो सबमर्सिबल आ जाता है जो बोरिंग में डालते हैं, जो खड़ा खड़ा रहता है, लेकिन इसको भी ओपन वेल सबमर्सिबल ही बोलते हैं। तो ये आड़ी पान मोटर रहती है कि जो पानी में डाल देते हैं और वहाँ से वो पानी खींचती है। अभी कल मैंने आपको बोला कि कोई भी मोटर हो उसके, या डीजल इंजन हो या सोलर पंप हो, कोई भी प्रकार का पानी खींचने वाला मशीन हो, तो उसको दो चीज़ें बहुत ज़रूरी रहती है, एक सक्शन और एक डिलीवरी। सक्शन मतलब क्या कि वो मोटर कितने दूर से या कितने गहराई से पानी खींच सकती है, और डिलीवरी मतलब क्या कि वो मोटर कितनी ऊंचाई तक या लंबाई तक पानी भी लेके जा सकती है। ये दोनों टर्म क्लियर है आपको, सक्शन और डिलीवरी? ओके, हाँ। अभी मैंने आपको कल एक चीज़ बोली थी कि जो डीजल इंजन रहते हैं, कोई भी प्रकार का डीजल इंजन रहे, कोई भी प्रकार का डीजल इंजन रहे, उसका प्रॉब्लम क्या है कि उसका सक्शन बहुत कम रहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने डीजल इंजन लगवाया है और वो 200-250 फीट से पानी खींच रहा है, पॉसिबल नहीं है। वो 50 फीट 60 फीट बस। मतलब अपने बाजू में एक तालुका है औरंगाबाद ज़िले में, तो वहाँ पे दिक्कत क्या थी कुछ दिन पहले, जब 4-5 साल 6 साल पहले महाराष्ट्र में बहुत लाइट की प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे उन लोगों को जो कुएं थे वो गहराई में थे, 200 फीट 300 फीट। तो डीजल इंजन तो इतना गहराई में काम नहीं करेंगे, तो वहाँ पे उस समय बहुत बड़े पैमाने पे जनरेटर बेचे गए कि लोगों ने जनरेटर खरीदे और उसके ऊपर मोटर चलवाई, क्योंकि वहाँ पे डीजल इंजन सस्ता मिलता था। लेकिन यही प्रॉब्लम जो है डीजल इंजन का, उसकी वजह से वहाँ पे वो नाकाम हो जाता है। तो डीजल इंजन का समझ में आया। लेकिन इसी के साथ एक डीजल इंजन की खूबी है कि डीजल इंजन जो पानी भेजती आगे, उसकी क्वांटिटी साधारण मोटर के तुलना में बहुत ज़्यादा रहती है। मतलब 5 HP का डीजल इंजन लिया और 5 HP की इलेक्ट्रिक मोटर ली, और दोनों को मान लो कि डैम में यूज़ कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे हो, तो 5 HP की मोटर अगर मिनट में या सेकंड में 3 लीटर पानी दे रही है मान लो, तो डीजल इंजन वहाँ पे 6 लीटर 7 लीटर 9 लीटर इतना पानी दे सकता है। तो ये विशेषता है डीजल इंजन की, मतलब स्पीड ज़्यादा देती है, पानी क्वांटिटी ऑफ वाटर ज़्यादा रहती है। समझ में आता है? अभी जो बात चल रही थी कि ओपन वेल मोटर, ओके। अभी ओपन वेल मोटर में 2 प्रकार की मोटर आती है, एक हॉरिजॉन्टल ओपन वेल और एक वर्टिकल ओपन वेल। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन मोटर है या जो ज़्यादा से ज़्यादा बेची जाती है वो रहती है हॉरिजॉन्टल ओपन वेल, मतलब आड़ी पानबुड़ी। लेकिन कोई किसान भाई का अगर नदी से पानी उठाना है, कोई किसान भाई ने अगर डैम से पानी उठाना है, नाले से पानी उठाना है, तो वो ओपन वेल आड़ी का इस्तेमाल नहीं करता है, वो खड़ी का इस्तेमाल करता है, वर्टिकल ओपन वेल का इस्तेमाल करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि किसान भाई को जब कोई भी डैम वगैरह से पानी मिलता है ना, तो वो गिन के नहीं मिलता है कि आपको 10,000 लीटर पानी मिलेगा या 20,000 लीटर पानी मिलेगा, ऐसा नहीं गिन के मिलता। उनको एक साल का रहता है कि कितनी HP की मोटर है, 5 HP की मोटर है, तो 5 HP की मोटर के लिए आपको साल का जो भी है 10,000 2,000 1,000 देना पड़ेगा। फिर आप वो 5 HP की मोटर दिन रात चलाओ या 1 घंटा चलाओ, उससे कोई लेन देन नहीं है। समझ में आया? और उसमें भी क्या रहता है, 5 HP की मोटर आप छोटी सी कोई, जो मैंने बोली कि हॉरिजॉन्टल डालो, आप खड़ी डालो
या सबमर्सिबल डालो, कोई लेन देन नहीं। 5 HP का मोटर है ना, तो आपको एक जैसा चार्ज लगेगा, मोटे तौर पे ऐसा ही है सब इंडिया में। तो किसान भाई क्या सोचता है कि अगर ऐसा है, पानी उठाने के लिए दिक्कत नहीं है क्वांटिटी की, मतलब यही मान लो उसके कुएं की परिस्थिति है या उसने खेत तालाब बनाया है, तो वहाँ पे तो लिमिटेड पानी है, अगर वहाँ से ज़्यादा पानी उठा लिया तो उसका ही पानी ख़त्म होने वाला है। लेकिन डैम में इतना सारा पानी रहता है कि वो उसको कितना भी उठाए तो कम नहीं गिरेगा। तो ऐसे ठिकान पे, ऐसे जगह पे किसान भाई क्या करता है कि खड़ी ओपन वेल लेता है, वर्टिकल ओपन वेल। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वर्टिकल ओपन वेल है ना, उसको स्टेज दिए रहते हैं, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज, 5 स्टेज। तो यह स्टेज के वजह से वह मोटर की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर वह हॉरिजॉन्टल जो आड़ी ओपन वेल है, ये मान लो कि मिनट में 5 लीटर पानी उठा रही है और 3 HP की मोटर है, और वहाँ पे अगर आपने वर्टिकल ओपन वेल डाल दी तो वह मिनट में, अगर मान लो कि वो भी 3 HP की है लेकिन 3 स्टेज है, तो 15 लीटर पानी भी उठा सकती है, 20 लीटर पानी भी उठा सकती है, क्योंकि ये स्टेज के वजह से उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से किसान भाई करते हैं। तो आपको समझ में आया। लेकिन ये जो वर्टिकल ओपन वेल है, ऐसा नहीं कि ये कुएं में नहीं डाल सकते, आप डाल सकते हैं, लेकिन यह एक चीज़ का ख्याल रखना है कि एक तो इसकी कीमत ज़्यादा है, समझ में आया, प्लस उसकी पानी उठाने की कैपेसिटी है। मान लो कि ऐसा हो रहा है कि आपने आपके कुएं में डाला और कुआं जल्दी जल्दी पानी की लेवल नीचे जा रही है, तो किसान भाई परेशान हो जाएगा। मतलब एक चीज़ आपको बहुत बताता हूँ कि ये कोई नहीं बताएगा, आज तक किसी ने नहीं बताई होंगी, लेकिन और आपको ये चीज़ रोज़ लगेगी भी नहीं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, इसके लिए बता रहा हूँ कि बहुत बार किसान भाई जब बोरिंग करते हैं तो बोरिंग मोस्टली कई प्रकार के जो ड्रिल होता है ना, जो छेद गिराते हैं, उसका जो डायमीटर है बराबर, उसके हिसाब से उसको पहचाना जाता है। तो वैसे तो 4 इंच भी रहती है, 6 इंच भी रहती है, 8 इंच भी रहती है, लेकिन जो कॉमन है वो है 4 इंची और 6 इंची। तो जो डोमेस्टिक है, मतलब अपने कंपनी में जब बोरिंग किया है ना, तो अपन ने सिर्फ 4 इंची का होल किया है, लेकिन खेत में 6 इंची का करते हैं, क्योंकि जो खेत के लिए पानी की ज़रूरत रहती है वो ज़्यादा रहती है। तो जो सबमर्सिबल है ना, उसका डायमीटर भी बड़ा रहता है। जो घर के इस्तेमाल या डोमेस्टिक के लिए लगवाते हैं, वो जो सबमर्सिबल है वो सिर्फ 4 इंच का ही रहता है बराबर, उसकी गोलाकार, लेकिन जो खेत में डालते हो 6 इंची रहता है। तो कई बार क्या होता है कि खेत में किसान भाई बोरिंग करता है 6 इंची, लेकिन पानी इतना कम लगता है कि मान लो कि यार सिर्फ आधा इंची पानी लगा, 200, 300, 400, 600 फीट तक भी ड्रिल करते हैं कई बार किसान भाई, लेकिन कुछ एरिया ऐसा रहता है कि वहाँ पानी ही नहीं लगता है, समझ में आया। तो वहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ आधा इंची पानी लगा। तो अभी किसान भाई के सामने परेशानी क्या रहती है कि आधा इंची पानी मतलब बहुत कम पानी है, लेकिन खर्चा तो कर चुके हैं, और किसान भाई मान लो कि एक खेत में 3 बार 4 बार बोरिंग करता है, लेकिन सब जगह उतना ही पानी लगा, उसको खेती तो करना है, फिर कैसे करेगा। तो किसान भाई या जो कंपनी का इंजीनियर है वहाँ पे ऐसा दिमाग लगवाते हैं कि जो डोमेस्टिक मतलब घरगुती यूज़ के लिए मोटर है ना, छोटी वाली V4 बोलते हैं उसको, जो खेत में यूज़ करते हैं उसको V6 बोलते हैं, V8 भी आती है, V10 भी आती है, लेकिन उसका इतना बड़े पैमाने पे इस्तेमाल नहीं होता है। तो जो V4 आती है ना छोटी मोटर, वो वहाँ पे डालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? एक तो V4 की कीमत कम रहती है V6 के तुलना में, और दूसरी चीज़ कि मान लो आपको आधा इंची पानी लगा है और आपने V6 की मोटर डाल दी, तो आपकी V6 की मोटर क्या होती है, 10 मिनट चली और पानी ख़त्म हो गया नीचे का, नीचे झरने हैं तो वो तो धीरे धीरे पानी आ रहा है, तो भरने में टाइम लगेगा, तो आपकी मोटर सूखी चलेगी तो जल जाएगी। तो कहाँ किसान ऐसा सोचेगा कि यार 10-10 मिनट आधा घंटे में मोटर बंद करो। तो किसान भाई या वो जो इंजीनियर है वो वहाँ पे दिमाग क्या लगवाते हैं कि वहाँ पे वो V4 का इस्तेमाल करते हैं। तो V4 क्या होता है कि जहाँ पे V6 मान लो आधा घंटा चल रही है, वहाँ पे V4 2 घंटा भी चल जाती है, 3 घंटा भी चल जाती है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम रहती है। तो ये चीज़ समझ में आई। ये बहुत रेयर चीज़ है, हमेशा नहीं होगी, लेकिन
आपको मालूम होना चाहिए, आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसके लिए आपको बताया कि ऐसा भी कई बार होता है, कॉमनली ऐसा प्रैक्टिस कोई करता नहीं है। तो अभी मैं आपको सबमर्सिबल पंप के बारे में बताता हूँ कि जो बोरिंग के बारे में अंदर सबमर्सिबल पंप डालते हैं ना, ये पंप एक्चुअली दो भागों में, दो पार्ट में रहता है। एक रहती है मोटर और एक रहती है उसका स्टेज। मतलब 3 HP की मोटर हो गई, लेकिन उसके साथ आपने 5 स्टेज का पंप जोड़ा, या 7 स्टेज का पंप जोड़ा, या 3 स्टेज का पंप जोड़ा, तो ये जब जोड़ा जाता है तो ये पूरी मोटर होती है। समझ में आती है? सिर्फ एक, मतलब सिर्फ मोटर या सिर्फ पंप कोई काम का नहीं है, दोनों जब साथ में जोड़ेंगे तभी पानी उठाएंगे। तो ये स्टेज मतलब क्या रहती है? तो ये स्टेज मतलब अपने साधारण भाषा में, मैं टेक्निकल नहीं बताऊंगा आपको, जो किसानों के लिए ज़रूरी है वो चीज़ बताऊंगा, ठीक है? तो साधारण भाषा में स्टेज मतलब क्या रहती है कि वैसे तो कई प्रकार की कई कंपनियां स्टेज बनाती है, लेकिन जो कॉमनली प्रैक्टिस होती है वो 2 स्टेज रहती है। एक तो 30 फीट की एक स्टेज रहती है, एक तो 50 फीट की एक स्टेज रहती है। इसका मतलब क्या कि अगर एक स्टेज है तो वो 30 फीट पानी ऊपर उठाएगी। 30 फीट। हाँ, मतलब अगर आपकी बोरिंग 300 फीट गहरी है तो आपको कितना स्टेज लगवाना पड़ेगा? अगर 30 फीट का है तो 10, अगर 50 फीट का है तो 6। समझ में आया? तो ऐसा वो स्टेज का गणित रहता है। ओके, हाँ। अभी कैसा रहता है कि मान लो आपका कुआं या आपकी बोरिंग 300 फीट गहरी है और आपके खेत में ही है, तो आपने अगर अभी एक उदाहरण के तौर पे 3 HP 10 स्टेज का ले लिया अपन ने उदाहरण, तो पानी तो ऊपर आएगा, लेकिन पानी ऊपर आने के बाद उसको प्रेशर नहीं रहेगा। एक तो क्वांटिटी भी कम रहेगी और प्रेशर भी नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? तो कैसे चुनते हैं वहाँ पे स्टेज? क्या ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब से 10 आई ना तो वो 12 का लेंगे, 13 का लेंगे, ऐसा थोड़ा सा बढ़ा के लेते हैं कि जिसकी वजह से क्या होता है कि जब पानी नीचे से ऊपर आता है तो प्रेशर भी रहता है उसको। और मान लो कि आपको आपके खेत में ड्रिप करना है, तो ड्रिप इरिगेशन को 1 kg का प्रेशर लगता है, सिर्फ 1 kg। तो ये नॉमिनल प्रेशर है, बहुत कम प्रेशर है, तो उस हिसाब से। लेकिन वहाँ पे अगर किसान भाई को फवारा इस्तेमाल करना है तो फवारे को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है। आया समझ में? तो तब आपको आपका स्टेज बढ़ाना पड़ता है। और अभी ये हो गया स्टेज, तो ये तो हो गया सिर्फ पानी ऊपर लाना। लेकिन मान लो आपका खेत यहाँ पे और आपकी बोरिंग है यहाँ से 500 फीट दूर, तो पहले तो आपको हेड निकालना पड़ता है। तो हेड कर कैसे बताया मैंने कि जितना पानी ऊपर उठाना है उसको वैसे के वैसे हेड में फीट में गिना जाता है कि यार 300 फीट गहरी है, बराबर, मतलब 10 को 1, तो 30 फीट पहले हो गया आपका हेड। फिर वहां से मान लो 600 फीट आपका खेत दूर है, लेकिन ये अभी समतल है, आपको पूरा पानी खड़ा चलाना है क्या? नहीं, समतल है। तो यहाँ पे आपको 100 को 1 गिनेंगे आप। समझ में आया? जी जी। क्योंकि आपको पानी ऊपर नहीं उठाना है। तो कितना हो गया 600 फीट के लिए? 6 स्टेज, 6 फुट हो गया हेड। तो नीचे से कितना आया था? 300 फीट था तो 30, और ये 6, 36 हो गया फीट। ओके, अभी कई बार किसान भाई का क्या होगा कि वो जो बोरिंग है वहाँ से यहाँ तक 600 फीट है, ऐसा अंतर, लेकिन ऐसा फर्क है, इधर का पॉइंट ऊंचा है और इधर का पॉइंट नीचे। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, ये धीरे धीरे स्लोप रहेगा। मान लो ये 10 फीट का स्लोप है, तो ये 10 को वैसे के वैसे उधर पकड़ना पड़ेगा। 36 और 10 46। अभी ये उसका हेड कितना हो गया? तो 46 फीट हो गया, मतलब 50-55 फीट वो गिनेगा मोटा मोटी। अभी जो कई कंपनियों के जो चार्ट रहते हैं ना सबमर्सिबल के, वहाँ पे अगर ये हेड फीट में है तो फीट में पकड़ना, अगर मीटर में है तो इसको डिवाइड बाय 3.28 करना, तो आपका मीटर में गणित आ जाएगा।
तो वहाँ पे हर एक मोटर की अपने अपने हिसाब से रैंकिंग रहती है, उस हिसाब से कितना HP, कितना स्टेज, ऐसा आपको मोटर चुनना पड़ता है। तो अभी मैं आपको ये सब चीज़ बताया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने को मोटर नहीं बेचनी है, लेकिन जब किसान भाई आपको कॉल करेंगे तो आपको एक नॉलेज होना चाहिए, इसके लिए ये सब ट्रेनिंग आपको दी गई है। तो आपने सबसे पहले किसान भाई को ये चीज़ क्लियर करवाना कि भैया हम आपको सब डिटेल बताएंगे, लेकिन आखिरी राय आप आपके टेक्नीशियन की लो, क्योंकि अपने को उधर के हालात नहीं मालूम, अपन मदद कर सकते हैं उनको, जी लेकिन अपनी वजह से उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी सर। तो आज का ट्रेनिंग यही ख़त्म करते, कल वापस इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। और ये सब आपने जो पढ़ा समझा अभी, इसको आप नोट्स बना के रखो, जी सर। ठीक है? चलो।